ओम दिव्य दिव्य वै प्रचक्षते माम शिवरूपिण्य वै सह सिद्धि वै नमः। हे माँ भगवती, आप दिव्य हैं, समस्त ब्रह्मांड में आप व्याप्त हैं, चेतना के रूप में आप शिव स्वरूपा हैं, साक्षात अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। आप मुझे सिद्ध हो व मेरे जीवन को संपूर्णता प्रदान करें। और इसी मनसा के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का ये वीडियो वर्गोत्तम ग्रहों के ऊपर होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में क्यों कहा गया है कि वर्गोत्तम ग्रह सबसे अच्छे होते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में बहुत सटीक फल प्रदान करते हैं जातक को। आज इन सब बातों को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि वर्गोत्तम ग्रह वास्तव में क्या है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्गोत्तम ग्रह यानी वर्गों में उत्तम, और षोडश वर्गों में ये लिया जाता है खासकर, लेकिन हम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। कभी अगर आगे हमें समय मिला तो षोडश वर्ग कुंडलियों में जानेंगे कि वर्गोत्तम की स्थिति को, लेकिन आज के लिए हम नवमांशा को और लगन चार्ट को लेते हैं। देखिए, आप मोटा मोटी ये समझिए कि जो ग्रह लगन चार्ट में या राशि मून चार्ट में और नवमांशा में वो एक ही राशि में स्थित है, उसे वर्गोत्तम की संज्ञा दी गई है या वर्गोत्तम ग्रह कहा गया है। और कुछ ज्योतिषियों का ये भी मानना है कि जो ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है उसे क्या वो सेम भाव में नवमांश में अगर वो लगन में वर्गोत्तम हो रहा है तो लगन में भी क्या वो लगन में बैठा हुआ है लगन चार्ट में, और अगर लगन चार्ट में सेम भाव में बैठा हुआ है तो उसके तत्व क्या हैं। क्या वो ऐसी राशि में जा रहा है जिसके दोनों एक ही तत्व हैं, जैसे कि अगर फायरी साइन कहूँ 1, 5 और 9, क्या वो मेष राशि में लगन चार्ट में बैठा हुआ है और नवमांश में भी वो लियो साइन में या किसी अग्नि तत्व की राशि में है। कहने का मतलब ये है कि वर्गोत्तम को 3 कैटेगरी में ज्योतिषियों ने बांटा है। वैसे तो बुक्स में दिया गया है कि राशि वर्गोत्तम है, लेकिन कुछ विद्वान पंडितों ने कहा गया है कि भाव वर्गोत्तम और तत्व वर्गोत्तम भी देखना चाहिए। क्या वो सेम तत्व की राशि में वर्गोत्तम हो रहा है, सेम भाव में लगन में और नवमांश में वर्गोत्तम हो रहा है और सेम राशि में वर्गोत्तम हो रहा है। अगर ऐसा है तो वो ग्रह बहुत अचूक फल देगा, बशर्ते ये चेक कर लेना चाहिए कि वो जो ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है वो क्या कारक ग्रह है या अकारक ग्रह है। अगर अकारक ग्रह है तो आप उससे ज्यादा उम्मीदें मतलब ना लगाएं कि वो बहुत ज्यादा अच्छे बढ़ चढ़ के फल देगा। अगर वो कारक ग्रह है आपके चार्ट में तो निश्चित रूप से वो ग्रह आपको फल देगा। ये भी चेक कर लीजिए आप वर्गोत्तम की स्थिति में कि क्या वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है या वो नैसर्गिक क्रूर ग्रह है। अगर क्रूर ग्रह है तो बहुत ऑब्स्टिकल्स के बाद, कारक है और क्रूर है तो ऑब्स्टिकल्स के बाद आपको वो फल देगा। और अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो वो आपको इजीली वो फल आपको अपनी जिंदगी में मिल जाएंगे। और इसमें बाकी चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन मिला जुला के यही चीज है। और एक चीज वर्गोत्तम में देखनी बहुत जरूरी है कि जो ग्रह वर्गोत्तम हो रहा है क्या वो अपने उच्च क्षेत्र में वर्गोत्तम हो रहा है, क्या वो उच्च होके वर्गोत्तम हो रहा है, स्व क्षेत्र में वर्गोत्तम हो रहा है, मित्र क्षेत्र में वर्गोत्तम हो रहा है, शुभ क्षेत्र में, गुरु की राशि में, चंद्र की राशि में, बुध की राशि में इत्यादि में, शुक्र की राशि में वर्गोत्तम हो रहा है, या वो शत्रु क्षेत्र में वर्गोत्तम हो रहा है। तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखिए जब भी वर्गोत्तम ग्रह के आप फलित करें। तो आइए अब एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि वर्गोत्तम ग्रह प्रैक्टिकली चार्ट में अप्लाई करने पर कैसा फल प्रदान करते हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर एक चार्ट फ्लैश हो रहा है। 1/3/1988 का जन्म है, 11/55 का मुंबई का जन्म है, और लगन कुंडली में जो कि लगन है वो वृषभ लगन है, और लग्नेश अपने से द्वादश जाके द्वादश भाव में गुरु के साथ बैठे हैं, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ युति है। और नवमांश में भी वही हाल है, नवमांश में लगन वृषभ का है और शुक्र वृषभ राशि के स्वामी अपने से द्वादश जाके नवमांश में भी द्वादश भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं। यानी कि ये शुक्र वर्गोत्तम की स्थिति प्राप्त है। लगन में और नवमांश में दोनों में एक ही भाव में एक ही राशि में ये ग्रह बैठा हुआ है। और एक चीज ध्यान देने योग्य है कि ये शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, बस इसमें एक ही चीज की कमी है कि ये जिस राशि में बैठा हुआ
है उस राशि का स्वामी एक क्रूर ग्रह है जो कि मंगल है। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि थोड़े से ऑब्स्टिकल्स के बाद इनको जीवन में ये शुक्र उस जिंदगी के पार्ट में ड्राइव करवाएगा जो कि फाइन आर्ट्स की तरफ ले जाता है, जो कि विदेश की तरफ ले जाता है। और कहीं ना कहीं ये शुक्र ट्रैवलिंग यानी कि उनको नई नई जगह एक्सप्लोर करने में और शुक्र के जो कारकत्व हैं उनमें ये इनको ले जाएगा। और जब इनसे मेरी बात हुई, इनका चार्ट कुछ ही महीनों पहले आया हुआ था, लगभग 6-7 महीने पहले आया हुआ था। और जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि ये उस स्थिति से, उस परिवार से आते हैं जहाँ की बहुत मतलब बुरी हालत है, इनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। बाद में इनको इनके गुरु मिले और इनके गुरु मिलने के बाद इनके गुरु ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी जो है कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से, विदेश से जुड़ी हुई है, फ्लाइट से जुड़ी हुई है। तो इनको बाद में फिर आगे इनकी पढ़ाई, थोड़ी रुकावट के बाद पढ़ाई पूरी हुई। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने फ्लाइट में काम किया और इनका कहना था कि ये कुवैत और इंडिया से बाहर की भी जो भी कंट्रीज हैं वहां पे ये काम करके जाते थे। और ये कहीं ना कहीं इनके चार्ट में ये शो भी हो रहा है कि शुक्र द्वादश में है, तो ट्रैवलिंग का कुछ ऐसा पार्ट दिख रहा है। और इनसे पूछने पर यह भी पता चला कि इनको घूमने का बहुत शौक है, फोटोग्राफी का बहुत शौक है। तो इससे ये पता चलता है कि वर्गोत्तम ग्रह अपनी दशा और अंतरदशा में बहुत सटीक फल प्रदान करते हैं। और आपको एक और चीज कहना चाहूंगा कि इनकी वही दशा चल रही थी, शुक्र की ही दशा, जो कि 2006 से लेकर 2026 तक थी। और इसी दशा काल में ही जब शुक्र एक्टिव हुआ तो उसी काल में इनको इन सारी कारकत्वों की प्राप्ति हुई। लेकिन ये इसलिए मैं आपको कह रहा कि ये जिस परिवार से बिलोंग करते हैं या जिस क्षेत्र से आते हैं, इनका कहना था कि वो वहाँ पढ़ाई से और शिक्षागत योग्यता से बहुत दूर दूर तक कोई मतलब रिलेशन नहीं है और बहुत बुरी हालत थी इनकी। यही उनमें से एक बस आगे निकल पाए, इनका ये कहना था। और आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि ये वर्गोत्तम ग्रह कितने सटीक फल प्रदान करते हैं अगर सही तरीके से ये चार्ट में हो तो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे वर्गोत्तम की स्थिति को। आगे के वीडियोस में हम वर्गोत्तम से जुड़े नए नए चीजें जानने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए, जय सतगुरुदेव, जय हिंद।